हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, घर में ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि क्यूब्स नंबर क्या होते हैं, उनके क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं। तो आज उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे, जो हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट को लेकर ही है। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कि आपको नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमने बताना है इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कौन सा नंबर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 216। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर के क्यूब नंबर के रूट निकालते हैं तो उसकी जो प्राइम फैक्टरेशन होती है वो ऑर्डर ऑफ 3 होनी चाहिए, वो ट्रिपलेट में आनी चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं 216। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर दिया है 216। तो हम इस 216 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन लेंगे 216। तो 216 ये 2 के टेबल में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 108। अगेन इसके वंस प्लेस पे 2 है तो ये वापस 2 के साथ जाएगा, आ जाएगा 54। इसी तरह 27। अब 27 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आया। 3 9 अगेन 3 अगेन 3 और ये 1। तो अब हम क्या करते हैं, सबके प्राइम फैक्टरेशन लिख देते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टरेशन हमारे पास क्या आती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टरेशन आई है, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 216, वो क्या आई हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि हमारे जो भी यहाँ पर प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर आए इसके, वो सारे ऑर्डर ऑफ 3 में आ रहे हैं। जब भी किसी नंबर की प्राइम फैक्टरेशन ऑर्डर ऑफ 3 में आती है, मीन ट्रिपलेट में होती है, तो वो नंबर क्यूब नंबर होता है। ओके, तो अब इसका हमने अगर क्यूब रूट निकालना है तो उसको हम निकाल सकते हैं पहले। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले हम 216 के बारे में क्या कहेंगे। अब हम देखेंगे जो 216 के जो प्राइम फैक्टरेशन है वो ऑर्डर ऑफ 3 में आ रही है। तो हम बोल सकते हैं जो 216 है वो क्या है, क्यूब नंबर है। तो इसका अगर आपको क्यूब रूट पूछेंगे तो आपने क्या करना है, जो 3 के ऑर्डर में आ रहे हैं उनमें से आपने एक नंबर बाहर ले लेना है। यहाँ से 2 ले लेना है और यहाँ से 3 ले लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा 2 3 6। तो हम कह सकते हैं कि जो 216 है वो क्या है, क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है। और जो इसका क्यूब रूट है वो क्या आ जाता है हमारा, तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216 इज़ 6। तो किसी भी नंबर को देखना हो कि क्या वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हमने क्या करना है, सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है कि आपने उस नंबर की प्राइम फैक्टरेशन निकालनी है। उस प्राइम फैक्टरेशन में उसके जो भी फैक्टर हैं वो ऑर्डर ऑफ 3 में आने चाहिए। अगर वो ऑर्डर ऑफ 3 में आते हैं तो समझ लो वो नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो ये हमारे पास था, एक और नंबर था, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 128। तो वी है 128। तो अब हम क्या करते हैं, 128 की प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। 2 के टेबल में आएगा 264, 232, 216, 28, 2 4 2 2 2 1। तो अब हम ये है इसकी प्राइम फैक्टरेशन 128 की। तो अब 128 की फैक्टरेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है इसकी प्राइम फैक्टरेशन, अगर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब हम तभी बोल सकते हैं जब उसकी जो प्राइम फैक्टरेशन होती है वो ऑर्डर ऑफ 3 में आती है। तो इसके हम 3 को बना लेते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 3 और ये अकेला 2 सिंगल बच गया हमारे पास। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो ये वाले 2 हैं ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, ये 3 बार आ रहे हैं और ये भी 3 बार आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो 2 है हमारा ये सिंगल टाइम ही आ रहा है, ये एक ही बार आ रहा है।
हमें क्यूब नंबर वही होगा, हम उसी नंबर को क्यूब नंबर बोलेंगे जिसकी प्राइम फैक्टरेशन ऑर्डर ऑफ 3 में आती है। तो हमने देखा कि जो 128 है इसकी जो प्राइम फैक्टरेशन है ये ऑर्डर ऑफ 3 में नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं 128 लिखा हुआ इज़ नॉट अ 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके माय डियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके आगे वाले जो 2 पार्ट हैं ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। इनकेस अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन में ये हमसे क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर दिया होगा जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। कोई एक ऐसा नंबर हमारे पास होगा जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ कि जिससे मैं उस नंबर को क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, उसका जो प्रोडक्ट आ जाए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। वापस सुनो, मैंने क्या बोला है कि हमें एक ऐसा नंबर दिया होगा जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो हमने उस नंबर को एक ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो उसका प्रोडक्ट आए वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलो करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमें सपोज करो एक क्वेश्चन दिया है 243। तो आपको पहला स्टेप पता है कि जब भी हमने किसी नंबर को चेक करना है कि ये क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हमने उसके प्राइम फैक्टरेशन ले लेनी है। तो हम 243 की क्या करते हैं, प्राइम फैक्टरेशन निकालते हैं। 243 तो ये 3 से जाएगा तो आ जाएगा 3 8 और 3 1 81, 3 27 81, 3 9 3 3 और 3 1। तो अब हम इसके सारे प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, देखते हैं क्या जो ऑर्डर ऑफ 3 में आते हैं या नहीं आते ट्रिपलेट में। तो 243 के मेरे पास जो फैक्टर बन गए वो बन गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर ये 243 परफेक्ट क्यूब है तो इसकी जितने भी प्राइम फैक्टरेशन आई है वो ऑर्डर ऑफ 3 में होनी चाहिए। चेक करते हैं क्या है या नहीं है। तो पहला जो हमारा बनता है पेयर 3 वाला, ये तो आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम। और आगे वाला हमने क्या देखा कि हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो अब अगर इस 243 को कौन से नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं जो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो 3 है ये 3 बार आया है क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन ऑर्डर ऑफ 3 में आना चाहिए। और यहाँ पर ये 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो हमें यहाँ पर कितने 3 चाहिए थे, 3 चाहिए थे। तो लेकिन मेरे पास यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो मुझे और कौन कितने 3 चाहिए, 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ऑब्वियसली वो नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। तो अब इसको लिखना कैसे है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखोगे जो प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 3 है इन फर्स्ट केस में, यहाँ इस वाले केस में अपीयर्स इन अ ग्रुप ऑफ 3, ये ग्रुप ऑफ 3 में आ रही है। लेकिन इसके बाद भी फर्दर ये 3 आने के बाद भी हमारे पास यहाँ पर 2 3 क्या हो रहे हैं, 3 2 बार बच रहे हैं। वी आर लेफ्ट विथ 2 मोर फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई दिस 3y3। इसमें अगर हम एक बार और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो भी है ये ऑर्डर ऑफ 3 में आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देन इन द प्रोडक्ट ऑफ then in the product of 3 then the product of 3 will appear in one more group of 3। okay my dear, तो आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल टू यू। तो मैं आपको वापस एक बार रिपीट करके समझा देता हूँ कि 243 में जो हमने प्राइम फैक्टरेशन है, यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा जो 3 है यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ 3 में आ रहा है, 3 बार है, ट्रिपलेट में आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा 3 है ये 2 बार आ रहा है, हमें एक बार और 3 चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि जितनी बार हमें और चाहिए था, कितनी बार चाहिए था, सिर्फ एक ही बार और चाहिए था। तो हम बोल सकते हैं ये जो गिवन नंबर है 243, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा जो परफेक्ट क्यूब बन जाए, दैट इज़ योर नंबर लेफ्ट था। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर
यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर y which 243 is multiplied to make it perfect cube is 3। ओके माय डियर, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिस करवाता हूँ एक क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, दैट इज ले लेते हैं हम 128 ले लेते हैं सपोज दैट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन वी हैव 128, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि वापस हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं 128 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या बन जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगेन हम क्या करते हैं, 128 के सारे फैक्टर ले लेते हैं। 128 264 232 216 28 24। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम सारे फैक्टर लिखते हैं 128 के क्या क्या फैक्टर आते हैं। 128 तो फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ट्रिपलेट बनाते हैं इसके फैक्टर की। ये आ गया हमारा ट्रिपलेट बन गई, फर्स्ट ट्रिपलेट। ये 2 इंटू 2 सेकेंड ट्रिपलेट। हमने देखा कि ये जो हमारा 2 है ये लेफ्ट हो गया है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 128 है कि जो हमारा 2 है ये 3 के ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में, सेकंड में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। तो अब मुझे कितने 2 और चाहिए, मीन कितने 2 ऐसे चाहिए कि ये 3 बार आ जाए। नेचुरली बात है, एक बार हमारे पास और है तो हमें 2 कितने टाइम और चाहिए, 2 टाइम। तो 2 टाइम ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितना यहाँ पर लेफ्ट हो, अगर यहाँ पर एक बार है तो हमें 2 बार 2 और चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 2 4। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर y which 128 is multiplied to make it perfect cube is 4। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है।